हुसैन जिंदा है। कैसे जिंदा है अब सुनो। जब नबी का गुलाम अब्दुल्ला जब शहीद हुआ है, लोगों ने देखा वो शहीद हो गया, अब्दुल्ला दुनिया से चला गया, अब्दुल्ला ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब सारे लोग घर आ गए, मस्जिद को गिराने का कानून खत्म हो गया, मस्जिद तो बच गई शाहजहांपुर की। गांव वाले सोचने लगे अब्दुल्ला तो दुनिया से चला गया, अब्दुल्ला तो मर गया, अब्दुल्ला तो शहीद हो गया। लेकिन सुनो, कुछ साल के बाद उसके गांव के एक हाजी साहब हज करने को गए मक्का शरीफ में। जब मक्का पहुंचे गए, अचानक रास्ता भूल गया। जैसे ही रास्ता भूला तो देखा एक अजनबी शख्स आ रहा है, जिनके चेहरे पे नूरानी है, नूरानियत है, जिनके चेहरे पे दाढ़ी शरीफ है, जिनके सर पे अमामा है, जिनके चेहरे को देख कर रब भी याद आ रहा है, रब का मुस्तफा भी याद आ रहा है। इतना देखा, कहा कि ओ शख्स सुनो सुनो, हमें फला जगह जाना है। उंगली को पकड़ा, उनके घर तक, उनके होटल, उनके कमरे तक जाकर पहुंचा दिया। जब कमरे तक जाकर पहुंचाया, वो वापस होने लगा। उस शख्स ने कहा, ए इंसान, है नौजवान, तुमने अपना नाम नहीं बताया, तू है कौन जो इस वीरान जंगल में मेरा सहारा बन गया, इस वीरान जंगल में तू मुझे रास्ता दिखाने वाला बन गया। कहा कि चाचा जान, हाजी साहब, तुमने हमें नहीं पहचाना। कहा कि नहीं पहचाना। कहा कि सुनो, मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी जामा मस्जिद शाहजहांपुर की जामा मस्जिद को शहीद होने से बचाने वाला, खुद शहीद होने वाला अब्दुल्ला हूँ आपके मोहल्ले का। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ठिकाना मक्के में बना दिया गया है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब नबी का एक अदना सा गुलाम शहीद होने के बाद जिंदा गए तो बताओ, हमारे हुसैन भी जिंदा है, अली अकबर भी जिंदा है, अली असगर भी जिंदा है। पूरा मजमा बोलो हुसैन, ऊंचा बोलो हुसैन। हुसैन माँ की पेट में है, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन पैदा हो गए, अली ने कहा हुसैन जिंदा है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा है। अब तैयार रहना लोगों, अगर गुफ्तगू के तेवर को पहचानते हो, अगर गुफ्तगू सुनने का जिगर रखते हो, अगर आप इसके हुसैन में डूबना चाहते हो तो जरा बोलते रहना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत उमर फारूक ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत उस्मान गनी ने कहा हुसैन जिंदा है। जब हुसैन घुटने के बल चलने लगे, मुस्तफा ने कहा हुसैन जिंदा है। करबला वो मदीने वालों ने कहा हुसैन जिंदा है। मक्का की दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। जरा दिल लगाओ, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। पूरा मजमा तैयार रहना। हुसैन चलने लगे, जवानी ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन जब करबला के मैदान में चलने लगे, सफर ने कहा हुसैन जिंदा है। रन में जाने लगे, रन ने कहा हुसैन जिंदा है। जमीन कहने लगी हुसैन जिंदा है, आसमान कहने लगा हुसैन जिंदा है, चांद कहने लगा हुसैन जिंदा है, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा है, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा है, पर्चियों ने कहा हुसैन जिंदा है, भालों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन नमाज के लिए करबला के मैदान में खड़े हुए, शिमरली ने कहा हुसैन जिंदा है, इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा है, लईन ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत हुर ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा है। तैयार रहना जिंदा दिल मुसलमानों। अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत कासिम ने कहा हुसैन जिंदा है, सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत सैयदा सकीना ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन नमाज में गए, रुकू में गए, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा है, सजदे में गए, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा है। और हुसैन जब तक खड़े रहे, सर तन से लगा था, ज़माने ने कहा हुसैन जिंदा है। जब सर कट गया तो खुद सर ने और कुरान ने कहा कि हुसैन। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा बोलो हुसैन, और ऊंची आवाज में हुसैन, और ऊंची आवाज में हुसैन जिंदा है। और याद रखना, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन के गुलाम भी जिंदा है। और हमारा अकीदा है, आला हजरत अपनी कब्र में जिंदा है, मुफ्ती आजम जिंदा है, हजरत मखदूम सिमना जिंदा है, हुजूर ताजुश शरिया जिंदा है। और याद रखना, जिनके उर्स में आए हो
वो हुजूर बदरे मिल्लत भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जिंदा रहने के लिए दौलत नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए। लोगों के दिलों में वही जिंदा रहता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हमेशा भला सोचता है। बुजुर्गाने दीन के जिंदगी को पढ़िए, ये अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा सोचे हैं। जो भी दूसरों के लिए सोचते हैं वो जमीन पर लोगों के दिलों में जिंदा हो जाया करते हैं। जमाने वाले अपने बाप को याद नहीं करते, लेकिन हुजूर बदले मिल्लत अलैहिर्रहमा को जरूर याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? इनसे रिश्ता क्या है? रिश्ता यही है, ये दुनियादार नहीं थे, ये मुस्तफ़ा का वफादार थे। इसलिए जिंदगी ऐसी गुजारो कि जब जमीन पे जिंदा रहो, आपके लहू का कतरा कतरा मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कुर्बान होने को तैयार रहे। और जब जमीन से जाने लगो तो जनाजा भी उठ के कहे, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुरा चिराग लेके चले। पूरा मजमा हाथों को उठाओ और पूरा मजमा झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। वो शेर सुनो, मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाए, क्योंकि मेरी लंबी गुफ्तगू हो गई, मेरे बाद हजरत की भी गुफ्तगू है। और हजरत तो शुरू ही में तशरीफ ला लिए, हजरत को थोड़ी देर के बाद लाना था। यकीनन सुनो मैं क्या पढ़ा था शुरू में, हुसैन। आवाज नहीं आई? अगर गुफ्तगू सुने हो तो झूम कर बोलो हुसैन, और जोर से बोलो हुसैन। जिंदा है आना जाना, आना जाना मेरे हुसैन का है। दिल ठिकाना ठिकाना दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। और ये शेर सुनो, कोई पूछे बहनों, तुम भी याद करके जाओ, वरना आज माँ बहनें लोरियां गाती, लोरियां। बच्चों को सुलाओ नाते मुस्तफ़ा गाया करो, बच्चों को सुलाओ मनकबते इमाम हुसैन गाकर सुलाया करो। हमारे इलाके में औरतें लोरियां गाती है, बच्चा नहीं सोता है ना, वो लोरी गाती है। आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके यहाँ कुछ ना कुछ बंगला में गाती होगी। अब भाई कुछ ना कुछ गाती होगी, मुंडा ऐसे ऐसे क्या झुला रहे हैं, कुछ ना कुछ गाती होगी, हर जगह का सिस्टम है। मैं कहना चाहूंगा, ओ मेरी मार बहनों, जब तेरा बच्चा न सोए तो कान में कहना, कोई पूछे ये तो किसी का है, तुम बताना, तुम बताना, बताना तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना। नकीब साहब इजाजत एक शेर पढ़ दूं? अरे बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कभी आऊंगा, फिर दोबारा कैसे बुलाएंगे लोग, इतना सुना दूंगा तो। हाँ हाँ हाँ, तुम बताना मेरे हुसैन का है। और सुनो, वो सजाते हुसैन की महफिल, जो दीवाना दीवाना जो दीवाना मेरे हुसैन का है, जो दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिएगा। वो लगाते यहाँ है नारा, जो दीवाना जो दीवाना जो दीवाना मेरे हुसैन का है। दिल ठिकाना ठिकाना दिल ठिकाना, ऐसा नाना नाना
गुफ्तगू लंबी ना हो, वरना तो खुर्शीद भाई की खैरियत नहीं है। कमेटी वाले यकीनन जिंदा दिल हो आप लोग, यकीनन आपका जलसा 100% नहीं 110% कामयाब है। हाँ, बस मोहब्बत आपस में इसी तरह बरकरार रखो, मोहब्बत रखो, मोहब्बत। और हराम की कमाई मत लगाओ उर्स में, जब भी लगाओ हलाल कमाओ, सूद मत खाओ, हराम की रोजी मत खाओ। माँ बहनों, तुम भी शौहर से कहो, मेरे शौहरे नामदार, आप कमाने जाते हो, न मिले कोई काम, वापस आ जाना, भूखी रह लूंगी, बच्चों को 6 महीने तक भूखी रख लूंगी, लेकिन हराम का एक दाना कमा कर घर में नहीं लाना। अपने शौहर को कहो, सूद मत खाओ, सूद से रुको। सूद खाने वाले को अल्लाह अदना सा सबसे हल्का अजाब ये देता है कि गुनाह इतना देता है, सबसे कम अजाब, कमतर अजाब ये है, आदमी अपनी माँ से बदकारी करे। अपनी माँ से बदकारी करने वाले को अल्लाह माफ करेगा क्या? बोलो तो बोलो जोर से, कोई अपनी माँ से बदकारी करे अल्लाह माफ करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सूद का अदना सा गुनाह ये है अपनी माँ से बदकारी करना, चाहे मर्द सूद खाए या औरत सूद खाए। हराम मत खाओ, हराम कमाना, हराम खाना छोड़ दो, नस्लों में अल्लाह बरकत डाल देगा। और अगर तूने हराम कमाया खाया, सिर्फ सूद खाना ही हराम नहीं है, बेटा की शादी में जहेज लेना भी हराम, ये डिमांड करना भी हराम है। ये पैसे लेते हो, शर्म नहीं आती? कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं। अरे भाई जाने दीजिए, हमें देखिए, उलमा के चेहरे को देखिए, इन उलमा का चेहरा मुस्कुरा रहा है, चमक भी रहा है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जहेज में वो पैसे लेना, डिमांड लेना, ये भी तो हराम है। गरीब बाप को रुला कर पैसे लेते हो, खुदा के यहाँ क्या मुंह दिखाओगे, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? एक शख्स को हमने देखा मस्जिद के दरवाजे पे गमछा लगाकर भीख मांग रहा है, गमछा बिछाकर भीख मांग रहा है। तो हमने कहा, अपने दिल में सोचा, कहा कि चाचा भीख क्यों मांगते हो? कहा मेरी बेटी की शादी है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ओ मस्जिद वालों, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसे मस्जिद के दरवाजे पे लाने के लिए इसका भिखमंगा दामाद है, इनका दामाद है जो इसे मस्जिद के सामने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। तुझे रहम नहीं आती? उसने 18 साल पाल पोस कर तुझे फूल जैसी गुड़िया दे दिया है, लेकिन इससे बढ़ के तुझे क्या चाहिए? रिश्ता करो, दौलत को मत देखो, सिर्फ रिश्ता करो, जमीनों जायदाद को मत देखो, रिश्ता करो तो फिर आप सिर्फ खूबसूरती को ना देखो। मुस्तफा फरमाते हैं, रिश्ता अगर को करो तो सबसे पहले दीन को देखा करो। लड़की अगर दीनदार नहीं है तो दौलत लेकर आएगी, घर को उजाड़ कर रख देगी, और अगर लड़की दीनदार रहेगी, कम कमाओगे, नमक रोटी खाओगे, उसी घर में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। इसलिए हराम मत खाओ, हराम मत कमाओ, हयात बाकी रही, फिर मुलाकात होगी। हजरत जी फिर कभी, फिर कभी। अच्छा, अरे बाप रे, इतना 1.5 घंटा लगेगा? हाँ हाँ, अच्छा सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बातें तो बहुत सारी है। एक पंडित है, पंडित वो चला गया इमाम हुसैन की बारगाह में, बहुत ज्यादा घूमा, चारों तरफ लोगों ने कहा डॉक्टर के पास जाओ, फला डॉक्टर के पास, फला डॉक्टर के पास, नकीब साहब, फला फला हकीम साहब के पास जाओ। सुनो सुनो, आज लोग कहते हैं मज़ारों से क्या मिलता है? बोलो ना, बोलो ना, हम तो जानते हैं मज़ारों से वो मिलता है जो दुनिया वाले मिलाकर कुछ नहीं दे सकते गए, जितना अकेले मेरे ख्वाजा दे सकते गए। बोलो बोलो, ख्वाजा के नाम पर बोलो ना या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनो सुनो सुनो, अकेले मेरे ख्वाजा दे सकते हैं। एक पंडित है, पंडित यानी जात का वो